ये चल रही थी फायरिंग, भारत भी लगातार उन पे आक्रमण कर रहा था। उस दिन आपने देखा ही था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, 9 जगहों पे चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। अब लगा कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आक्रमण युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का कूदना, सीज फायर करवाना, हालांकि करने के बाद वो समय याद आया, इंदिरा गांधी जी की बात याद आई कि जिन्होंने जिस तरीके से किसी की बात नहीं मानी। तो क्या वो चीजें होनी चाहिए थी यहाँ पे? आखिर क्यों लोग इंदिरा गांधी को याद करने लगे? आज की जो स्थिति थी, जिस तरीके से पाकिस्तान आकर के हमारे जम्मू कश्मीर में इस तरह की नापाक हरकत थी, पहले सैन्यों पे आक्रमण किया जाता था और सैलानियों को घेर करके अंधाधुंध फायरिंग करके 27-28 लोगों की निहत्थे लोगों को को जान से मार दिया गया। ऐसी परिस्थिति में जो युद्ध का निर्णय हुआ, पूरे विपक्ष ने हमारे सरकार को, भारत सरकार को ये अधिकार दे दी कि आपको जो भी करना है देश हित में जो समझ में आए आप करिए, हम साथ, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। और इसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। उस समय की बात जो इंदिरा जी की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आ रही है, ये सन 1971 की घटना है, जब आक्रमण शुरू हो गया था, युद्ध अपने उन्माद पे था, तो इसी तरह की हरकत जो है पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब हमारा देश जो है बचने वाला नहीं है। उसमें बांग्लादेश भी साथ हुआ करता था ना? बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ ही हुआ करता था। बांग्लादेश भी पाकिस्तान में ही था, लेकिन उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन थे और निक्सन खुले रूप से बोल दिए कि अगर भारत जो है आक्रमण नहीं रोकता है तो मुझे मजबूर होकर के पाकिस्तान के साथ अपनी सैन्य साझेदारी करनी पड़ेगी। यहां तक कि 7वां बेड़ा भेज दिया। फौज के हमारे आला अधिकारियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को बताया कि अमेरिका अपना 7वां बेड़ा भेज चुका है समुद्र के माध्यम से, लेकिन वो हिंदुस्तान की शेरनी, दुर्गा की अवतार, जिसे वाजपेयी जी ने भी इस पद से नवाजा था कि वो दुर्गा की अवतार हैं, तो इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद वो कह रहे थे इस बात को। तो निक्सन का फोन आया, 4 बार फोन आया सीज फायर करने के लिए कि आप जो है युद्ध रोक दीजिए, लेकिन इंदिरा जी ने उनके फोन का कोई जवाब नहीं दिया। 4 बार फोन आया, लेकिन फोन उनकी रिसीव नहीं हुई और उन्होंने कहा कि 7वां बेड़ा उनका आ रहा है या 70वां बेड़ा आए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को 2 खंड में करके हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत एक ऐसा देश है कि जब अपने पे आ जाएगा तो दुनिया की ताकत को सिर्फ अकेले लड़ने के लिए काफी है। क्षमता रखता है, उतना क्षमता रखता है। शायद वो चीजें उन्होंने इसीलिए फोन नहीं उठाया कि मैं अभी दिखा दूं कि नहीं भारत की ताकत क्या है। उस समय की बात है, अभी तो टेक्नोलॉजी हमारे पास, आज तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि एक बार अमेरिका से भी हम लड़ने की क्षमता रखते हैं। बेशक मानते हैं कि उसके पास सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे सैनिकों के अंदर इतनी जज्बा है कि अमेरिका जैसे देश को भी, उसका भी छक्का छुड़ाने के लिए हमारे सैनिक कमतर नहीं पड़ेंगे। क्योंकि कभी भी सैनिक पीछे हटने की बात नहीं होती। सैनिक कभी नहीं पीछे हटते। सैनिक हमारे कभी भी पीछे हटने की सोच ही नहीं रखते। आज भी युवा तैयार है कि हमको लेकर चलिए, हमको लेकर चलिए, आज हम जाने के लिए तैयार है। देश का नागरिक ही अब इस बात को बोल रहा है कि सरकार हमको आदेश दे, हमें हथियार दे और बॉर्डर पर हमें भेजिए, हम लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वहां जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लोगों ने कहा, वहां की आवाम बोली, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री महोदय हमको ये सुनिश्चित करें, हथियार दें, हम बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। फौज के पीछे नहीं, फौज अगर हमें आगे भी करती है
तो हम आगे चल करके लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जहां इस तरह का जज्बा हो देश के लोगों का, वहां कोई भी देश सवाल ही नहीं है कि उसके ऊपर कब्जा कर ले या नापाक कोई हरकत करे। और देश अगर बर्दाश्त करता है तो ये सरकार की नाकामी बोली जाएगी और सरकार की कृत्यों के ऊपर सवाल खड़ा किए जा सकते हैं। ये सैनिकों के ऊपर कृत्य जो सैनिक हमारे कर रहे हैं, उनके कृत्यों पे कहीं से भी कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। क्योंकि जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले बात हम आई थी, इंदिरा गांधी की बात आई थी, और उनकी यादों को फिर से लोग याद करने के लिए वो यादें ताजा हो गई कि एक वो समय था कि जिन्होंने सीज फायर के लिए माना ही नहीं, और वो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पाकिस्तान को दो भागों में करके मानूंगी तभी मैं कुछ करूंगी, और उन्होंने किया भी। उनका मिशन दिमाग में बन चुका था कि हमें क्या करना है, और इसके लिए दुनिया की कोई भी ताकत अगर आती है तो उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। शायद ये बात हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी के पास नहीं था, कोई विजन नहीं था उनका, कोई इस तरह की विजन नहीं था कि हम पाकिस्तान के इस नापाक हरकत का जवाब उसके हिसाब से देंगे। शायद उनके पास इस तरह की सोच नहीं थी, जिसका परिणाम है कि सीज फायर को स्वीकार किए, और सीज फायर करने के बाद पाकिस्तान इस तरह की फिर नापाक हरकतें कर रहा है। गद्दारी क्या हुआ? गद्दार तो है शुरू से, गद्दार तो वो शुरू से रहा है, शुरू से रहा है। जो एक बार आपको पता होना चाहिए कि 90,000 सैनिक, ये दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा इतिहास आपको मिलेगा। आपको महाभारत काल से लेकर के तमाम जो लड़ाइयां हुई है, उस लड़ाइयों में पहला ये ऐसा घटना मिलेगा कि 90,000 सैनिक, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक, और 3 महीने की उनके पास लड़ने के लिए साजो सामान, गोला बारूद, खाने के लिए भोजन, सब कुछ मौजूद रहने के बाद भी हमारे देश के सैनिकों ने इस तरह से उनको घेर लिया कि मजबूरन उनको सरेंडर करना पड़ा। हाथ खड़ा करके सारे सामान, अपने हथियार को फेंक दिए कि हम नहीं भैया लड़ पाएंगे, कि हम नहीं लड़ पाएंगे, हमारी जान को बख्श दीजिए, हमारी जान को बख्श दीजिए आप। इस तरह की पतलून गीली हो गई थी उन लोगों की। तो हो ही जानी है, वर्दी तो है नहीं, पतलून ही उन लोगों के पास है। वर्दी तो उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वर्दी तो वो खुद अपने आप को समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो हर कुत्ता जो है उसको वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है, जहां देखता है वहां भौंकना शुरू कर देता है। उसी तरह से पाकिस्तान के हालात है, वो कभी भी भौंकने के लिए तैयार रहता है, और गद्दारी तो उसके खून में बसी है। अगर गद्दारी खून में नहीं बसी होती तो हिंदुस्तान जो है 2 टुकड़ों में नहीं हुआ होता। ये उसका प्रमाण है कि वो गद्दार हैं। वो कभी भी आपके पीठ पीछे वार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सीने पे तो वार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। सीने पे वार करने की उनकी हिम्मत नहीं है। जब भी वार करते हैं तो पीठ पीछे छुप करके वार करते हैं, और मासूमों पे ही करते हैं, और मासूम सैनिक से लड़ने की क्षमता तो है नहीं। लोगों पे, निहत्थे लोगों पे ये वार करके उकसाने का काम करते हैं। और जब युद्ध के मुहाने पे खड़ा हो जाता है तो सिलेंडर करने के लिए अमेरिका के पास रोना गाना चालू हो जाता है। चाइना के पास रोना रोता है, तो अमेरिका के पास रोना रोता है कि बचा लीजिए हमको। तो उसके कृत्यों का, उसी के कृत्यों के हिसाब से जवाब देना हमारे देश का ये नीति रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या सोचे, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उस जो बात है ये कह रहे थे कि उसके भाषा में उसको जवाब देना चाहिए, वो काम उन्होंने नहीं किया। इसका मुझे बहुत बड़ा क्षोभ है। उसकी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए था, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नक्सल से खत्म कर देना चाहिए था। और हो सकता है अगर जैसे कहा जा रहा है कि 12 तारीख को 12 बजे मीटिंग होने वाली है, अगर ऐसा मामला सामने आते तो उसको जवाब जरूर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जवाब, हमको उम्मीद नहीं है कि इस तरह की फिर अब कार्रवाई होगी, लेकिन जवाब उसको देना चाहिए। एक चीज उसमें आई है ना कि अगर पाकिस्तान फिर से अगर कोई हरकतें करता है तो भारत स्वतंत्र है उस पर पूरे तरीके से हवा बोलने के लिए। वो तो समझौते के तहत है हाँ। कि अगर समझौते को तोड़ने का काम करता है तो फिर हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं।
अब किससे पूछने की जरूरत हमें नहीं है। वो पूछने कहाँ, हम पूछने के लिए हम थोड़ा कहीं यहाँ पे बैठे हैं कि किसी कोई हमारे ऊपर वार करता है और हम पूछ करके वहाँ उसको अपने बचाव आप के लिए हमारे उसके भारत ऊपर माता पे आकर गोली बरसाइए, हम पहले पूछने जाएंगे सवाल नहीं है, हैं कि भैया हम गोली मारे सवाल सामने नहीं वाले है, को। ये हमारी नीति नहीं रही है। हाँ। अगर हमारे ऊपर वार करोगे तो तुमको जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम वार करेंगे और हम सीने पे वार करेंगे, हम पीठ पीछे वार करने वाले नहीं है। हमारे भारत के सैनिक कभी पीठ पीछे वार नहीं करता है, सीने पे वार करता है। अगर लड़ने की हिम्मत है तो बोलो, खुल करके बोलो कि हम लड़ना चाहते हैं, तुमको जवाब दिया जाएगा। और दिया भी जा रहा है। दिया भी जा रहा है, दिया भी गया है। लेकिन अपनी हैसियत देखने के बाद भी जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, जब बांग्लादेश भी उसके साथ था और हमारे पास न उतनी शक्ति थी, सैन्य शक्ति थी, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति थी इंदिरा जी के पास, हमारे सैन्य शक्ति के पास। उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में करके बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया इंदिरा जी ने।